दोस्तों जो मैं आज बात करने वाला हूं हो सकता है वो आपके बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में या 1 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में, तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक देखना। एक बात बताइए, क्या आपने नोटिस किया कुछ बिजनेस बहुत तेजी से दिन दूना रात चौगने बढ़ते हैं? तो 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, और फिर अचानक जोर से ब्रेक दबा दिया, बिजनेस रुक जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, प्रॉफिट प्रेशर में आ जाता है और ओनर स्ट्रेस में आ जाता है। और फिर सबसे डेंजरस बात कि ओनर सोचता है भैया मार्केट खराब है, कंपटीशन बढ़ गया है, कस्टमर बदल गए हैं, चेंज हो गए हैं, और तो और गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी खराब है जी, ट्रम्प खराब है जी, ईरान खराब है जी, ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं। लेकिन सच कुछ और है। बिजनेस 10, 20, 50 करोड़ पे नहीं रुकता, आप रुक जाते हो, ओनर रुक जाता है, फाउंडर रुक जाता है। और आज मैं वो आपको 7 रीजन, हाँ जी कितने रीजन, 7 रीजन बताऊंगा जिसमें बिजनेस एक स्टेज के बाद 10, 20, 50 करोड़ के बाद ग्रो करना रुक जाता है। और एंड तक देखिएगा, शायद इसमें से एक रीजन आपके बिजनेस के वजह हो सकता है। एक एसएमई ओनर बड़ा ही मेहनती पिछले दिनों मुझे मिला, सुबह सुबह 7 बजे ऑफिस, रात को 10 बजे घर। जी हाँ, 7 से 10, 12 और 3, 15 घंटे बंदा ऑफिस में मशीन की तरह काम कर रहा है। फिर संडे भी ऑफिस, टर्नओवर 8 करोड़ से हो गया भैया 12 करोड़ एक ही साल में, 50% ग्रोथ। फिर क्या हुआ, अगले साल 12 से 10, फिर 8, फिर 7, घटना शुरू हो गया। मैंने बैलेंस शीट देखी, मैं क्या हुआ भैया तुम्हारा बिजनेस क्यों घट रहा है? बोला मार्केट स्लो है जी। अच्छा, पूछा भैया सेल्स में कितने लोग हैं? बोला कितने लोग से क्या मतलब, मैं ही सेल्स करता हूँ। बोला भैया कस्टमर की कंप्लेंट आती है वो कौन देखता है? मैं ही देखता हूँ। और ये क्या, परचेजिंग, हायरिंग, हर चीज मैं देखता हूँ। मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। मैंने कहा मार्केट स्लो नहीं है मेरे दोस्त, बिजनेस तुम्हारी कैपेसिटी से बड़ा हो गया। तो रीजन नंबर 1, फाउंडर बॉटल नेक। बॉटल का नेक समझते हो, जो पतला होता है, वहाँ पे आके सब कुछ रुकने लग जाता है। और वही आप हो, या वो फाउंडर है जो अपने बिजनेस की रुकावट खुद ही बना हुआ है। 1 करोड़ का बिजनेस आपसे चल सकता है, 10 करोड़ का बिजनेस आपसे चल सकता है यार, 100 करोड़ का बिजनेस के लिए सिस्टम चाहिए, वो आपसे नहीं चलेगा। लेकिन ज़्यादातर फाउंडर खुद डिसीजन लेते हैं। मुझे याद है 2-3 साल पहले एक दिल्ली के लाजपत राय मार्केट से एक बंदा आया, बोला 100 करोड़ का टर्नओवर करता हूँ, सारा कैश है, हमारे चलता ही कैश है जी, कोई बिल नहीं करता। अच्छा, बोले हर चीज़ मैं अकाउंटेंट नहीं रखती, पेमेंट खुद बनाता हूँ, हर चीज़ खुद बनाता हूँ, हिसाब मैं लिखता हूँ। मैं कहा तुम्हारी उम्र कितनी है? बोला सर 32 साल। मैं कहा तुम तो 45 के लग रहे हो। बोला हाँ सर ऐसा ही है, बीमारियां भी हो गई हैं, शुगर भी हो गई, ब्लड प्रेशर भी हो गया है, इतना दिन रात काम करता हूँ, स्ट्रेस बहुत है, सारी कैश डीलिंग है, साल में एक आध बार रेड भी हो जाती है इनकम टैक्स की। तो हर पेमेंट, हर अप्रूवल, हर कस्टमर और हर प्रॉब्लम उनके पास। और होता क्या है दोस्तों, बिजनेस की स्पीड फाउंडर की स्पीड बन जाती है, ट्रेन की स्पीड इंजन पे डिपेंड करती है, डब्बों पे नहीं, ये बात याद कर लेना। तो आप बिजनेस ग्रो नहीं कर रहे हो, आप अपना वर्कलोड, जी हाँ बोझ, उसको ग्रो कर रहे हो। रीजन नंबर 2, नो लीडरशिप टीम। मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताऊं, आप 100 करोड़ और उसके आगे ए टीम के बगैर नहीं बढ़ पाओगे, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। आज भी कई फाउंडर्स के पास सेल्स मैनेजर नहीं, ऑपरेशन हेड नहीं, अकाउंटेंट नहीं, सीएफओ और फाइनेंस हेड तो छोड़ो, अकाउंटेंट भी नहीं है ठीक से, एचआर नहीं, बस लोअर लेवल के एम्प्लॉइज हैं, कोई भी लीडर नहीं है। तो दोस्तों ये बिजनेस नहीं डिपेंडेंसी है। फिर से रिपीट करूंगा, ये बिजनेस नहीं डिपेंडेंसी है। एक सवाल पूछता हूँ भैया, 30 दिन के लिए बाहर चले जाओ, बिजनेस चलेगा? 6 महीने के लिए बाहर चले जाओ, बिजनेस चलेगा? जवाब देना कमेंट में, अपने आप से भी पूछना कि 30 दिन आपके बगैर बिजनेस चल सकता है, या पैनिक हो जाएगा? आपका जवाब ही आपके बिजनेस का फ्यूचर बता देगा कि 100 करोड़ या उसके आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे। तीसरा रीजन है नो सिस्टम। ये सबसे डेंजरस रीजन है, जी हाँ सबसे डेंजरस। बिजनेस ग्रो करते वक्त ओनर हर चीज का जुगाड़ करता है। कस्टमर आया, जुगाड़, एम्प्लॉय चला गया, जुगाड़, कैश फ्लो इशू, जुगाड़। लेकिन एक स्टेज के बाद ये जुगाड़ ही ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मैकडॉनल्ड दुनिया में कैसे ग्रो हुआ, इतने सारे मुल्कों में इतने सारे आउटलेट, सिस्टम। डोमिनोज कैसे ग्रो हुआ, सिस्टम। फ्रेंचाइज कैसे ग्रो होती है, आप एक दुकान बनाओ उसके बाद मल्टीपल दुकान, डुप्लीकेट 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 कैसे होते हैं,
एक ही वर्ड है, सिस्टम। कमेंट में लिखो सिस्टम। और एसएमई भैया फाउंडर क्यों अटक जाता है? क्योंकि सारा बिजनेस उसके दिमाग में होता है, डॉक्यूमेंट में नहीं, प्रोसेस में नहीं, सॉफ्टवेयर में नहीं, सब कुछ दिमाग में रख के बैठा बंदा। चौथा रीजन है रॉन्ग कस्टमर। ये तो बड़े ध्यान से सुनना। कई बिजनेस ये 10 करोड़ 20 करोड़ पे अटक जाते हैं क्योंकि वो सबको बेचना चाहते हैं। जो भी आया आया राम, गया राम, जो भी आ रहा है सबको माल बेचना है बस। किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं बनते। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, भैया तुम्हारा आइडियल कस्टमर कौन है? तो जवाब मिलता है, भैया जो खरीद ले, जो पैसा दे दे, वो मेरा कस्टमर है। ये कोई जवाब है भाई? ये तो कोई बात नहीं हुई, ये जवाब नहीं है, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि जो बिजनेसेस प्रॉफिटेबल होते हैं, बढ़िया होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं, एक निश को डोमिनेट करते हैं। जैसे बेस्ट OKR कोच इन इंडिया सुरेश पंचरमानी, बेस्ट IPO मेंटर इन इंडिया सुरेश पंचरमानी। डोमिनेट करो ना एक फील्ड को यार। स्ट्रगलिंग बिजनेस सबको सर्व करते हैं, स्ट्रगलिंग बिजनेस सबको सर्व करते हैं, सक्सेसफुल बिजनेस निश को डोमिनेट करते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? और इसको बोलते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटजी भी, जिसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो एक बात ध्यान कर ले, पोजीशनिंग क्लियर नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होने वाली। लिख के दे सकता हूँ, पोजीशनिंग क्लियर नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होने वाली। रीजन नंबर 5, कैश फ्लो क्लैरिटी। अब एक रियलिटी, कई बिजनेस बंद होते हैं, रुकते हैं, सेल्स की वजह से नहीं, प्रॉफिट की वजह से नहीं, कैश फ्लो की वजह से। एक हमारे जानने वाले थे भैया, बड़े खुश हुए कि मैंने जो बिजनेस किया है, एथनिक वियर, लहंगा वहंगा बना रहा हूँ, 5,000 का बनाता हूँ, 30,000 का बेचता हूँ, बहुत प्रॉफिट है। बहुत बढ़िया यार, ये तो बहुत खतरनाक बिजनेस। पेमेंट कितने दिन में आती? बोले 90 दिन में। रिटेलर्स को भेजता हूँ दिल्ली में। मैं कहा अच्छा, तुम कपड़े वाले को कैसे पेमेंट देते हो? बोले इमीडिएट डिलीवरी पे, इम्पोर्टेड कपड़ा, सिल्क, कारीगरों, स्टाफ को हर पहली तारीख, किराया हर पहली तारीख, बिजली हर महीने, तुम कंपनी का नाम बदल देना, बैंक रख लो। तुम कैश खरीद रहे हो, उधार बेच रहे हो, भैया मरोगे। समझ में नहीं आई, खुश थे। कुछ दिन बाद वो 90 दिन 120 दिन हो गए, 120 दिन के 150 हो गए। इनकी ओडी बढ़ती गई, उधार बढ़ती गई, ओडी बढ़ती गई, उधार बढ़ती गई, ओडी बढ़ती गई, उधार बढ़ती गई। बाद में एक बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, दिल्ली में जितनी रेजिडेंशियल एरिया में दुकानें हैं वो सील कर दो। और ये ज़्यादातर दुकानें तो तुम्हें पता ही है रेजिडेंशियल एरिया में ही होती हैं। सील हो गई, पैसा मर गया, भाई साहब को हार्ट अटैक हुआ, खुद भी नमस्ते हो गए। तो भैया कई बिजनेस में ऑर्डर है, कस्टमर है, डिमांड है, सेल्स है, प्रॉफिट है, लेकिन कैश नहीं है। और जब कैश नहीं होता तो माल नहीं खरीद सकते, लोगों को तनख्वाह टाइम पे नहीं दे सकते, लोग टिकते नहीं हैं, वेंडर्स को पैसा दे नहीं सकते, लोग काम नहीं करते, मार्केटिंग पे पैसा नहीं खर्च कर सकते, एक्सपेंशन नहीं होती, और बिजनेस ऑक्सीजन के बिना एक डेड बॉडी जैसा हो जाता है, एक लाश जैसा हो जाता है। तो सेल्स इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैश फ्लो इन सब का बाप है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से कहूंगा, प्रॉफिट ओपिनियन है, कैश फैक्ट है, कैश इज किंग। कमेंट में लिखिए कैश इज किंग। छठा रीजन, बिजनेस ओनर सीखना छोड़ देता है। अरे भाई, लर्न में से एल हटाओगे तो ही तो अर्न होगा। जिसने सीखा छोड़ा वो तो वैसे ही मर गया। तो ये बड़ा पेनफुल ट्रुथ है। लोग समझते हैं हमें कौन सिखाएगा जी, आई नो एवरीथिंग। सबसे डेंजरस वर्ड है आई नो एवरीथिंग। और जिस दिन ओनर ये सोचता भैया मुझे सब आता है, उस दिन ग्रोथ रुक जाती है। यहाँ तो भैया दुनिया घंटों के हिसाब से बदल रही है, रोज अपडेट रखना पड़ता है अपने को। बिजनेस की हर स्टेज पे आपका एक नया वर्जन चाहिए, 1.0, 2.0, 2.5, 3, 4। आपको री इन्वेंट करना पड़ेगा अपने को। 1 करोड़ फाउंडर, 10 करोड़ फाउंडर, 100 करोड़ फाउंडर, तीनों लोग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। 1 करोड़ का फाउंडर अलग तरीके से काम करता है, 10 करोड़ का फाउंडर अलग तरीके से, 100 करोड़ का फाउंडर अलग तरीके से काम करता है, 1000 करोड़ का फाउंडर अलग तरीके से करता है। 10,000 करोड़ के एक फाउंडर को मैं जानता हूँ जो 3 महीने में एक बार ऑफिस जाता है, सिर्फ बोर्ड मीटिंग में, बाकी टाइम गिटार बजाता है, गाने गाता है, जिंदगी जीता है भैया। तो कई लोग भैया बिजनेस तो ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन खुद को ग्रो नहीं करना चाहते। क्या आप उनमें से एक हो? यस और नो कमेंट में बताओ। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको खुद को भी पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा। 7वां रीजन और आखिरी रीजन है बड़ा विजन नहीं, सोच ही नहीं है बड़ी। बिजनेस तो सब चला रहे हैं, 1-2% लोग एम्पायर बनाते हैं। ये एम्पायर, डिफरेंस क्या है? विजन का। एक फाउंडर बोलता है बस अच्छा चल जाए यार, खर्चा पानी निकल जाए, मेरे लिए बहुत है।
दूसरा फाउंडर बोलता है मैं इंडस्ट्री लीडर बनूंगा, मैं डोमिनेट करूंगा अपनी इंडस्ट्री को। एक बोलता है मुझे IPO लाना है, वेल्थ क्रिएशन करनी है अपने लिए, फैमिली के लिए, स्टाफ के लिए, देश के लिए। विजन जो है ना वो साइज डिसाइड करता है, क्योंकि आप जिस लेवल के सपने देख वैसे ही डिसीजन लेते हो। बड़ी गहरी बात कह रहा हूँ, जिस लेवल के सपने देखते हो वैसा ही डिसीजन लेते हो। अब सवाल ये होता है कि भैया 10 करोड़ से 100 करोड़ बिजनेस जाएगा कैसे सर जी? बातें तो बहुत बढ़िया कर दी आपने, लेकिन ये भी तो बता दो। तो मैं आपको फार्मूला देता हूँ, नोट करो, उठाओ पेन और नोट करो। स्टेप 1, फाउंडर से ऑपरेटर मत बनो, लीडर बनो। स्टेप 2, A टीम बनाओ। आप बोलोगे A टीम मिलती कहाँ है? मिलती भाई, फ्रेशर्स को लेके भी ट्रेन किया जा सकता है, जरूरी नहीं तुम्हें महंगी टीम रखनी है। और जब आपकी ट्रेन की हुई टीम होगी ना, आपको एक्सेप्शनल रिजल्ट मिलेंगे। मैंने देखा है, ये मैं रोज ही करता हूँ। तीसरा स्टेप, हर प्रोसेस डॉक्यूमेंट करो। पहले तो लिखो, सॉफ्टवेयर बन जाएगा, मिल जाएंगे, बहुत कुछ लिख तो लो अपना सारा फ्लो, हर प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करो, लिखो, तो यहाँ से निकाल के कागज पे डालो। स्टेप 4, हर महीने MIS होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिपोर्ट आनी चाहिए आपके पास। हर महीने, हर हफ्ते आपके पास रिपोर्ट हो, मेरी लेनदारी क्या है, मेरी देनदारी क्या है, मेरे बैंक में कितना पैसा है, मेरी इन्वेंट्री कितनी है, मेरी प्रॉफिट हुआ इस महीने। मारवाड़ी लोग काम करते हैं पढ़ता सिस्टम, समझ लेना, कभी पढ़ लेना उस बारे में कि पढ़ता सिस्टम होता क्या है। और सबसे जरूरी भाई, मेंटर रखो। अर्जुन के सारथी कृष्ण थे, बिल गेट्स इनके भी मेंटर थे, गूगल के CEO एरिक स्मिथ के मेंटर थे, बिल कैम्पबेल। इन बड़े बड़े $1 ट्रिलियन बिजनेसेस के मेंटर रहे हो, और तुम 10-20 करोड़ समझ के कहते हो मुझे मेंटर की जरूरत नहीं है, मुझे सब आता भैया। स्टेप नंबर 7, अगले 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 5 साल का नहीं, कम से कम 10 साल का विजन लिखो। हाँ, 10 साल का रोड मैप बनाओ, कहाँ जाना है। मालूम ही नहीं होगा कहाँ जाना तो कहाँ जाओगे भैया? वहीं तो बैठे रहोगे। करना क्या है? 50 करोड़ करना है, 100 करोड़ करना है, 500 करोड़ करना है, IPO लाना है, 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है। लिखो सही, विजन तो बनाओ कुछ यार। अब तुम कहोगे सब प्रैक्टिकल नहीं है। ये बंदा तुम्हारे साथ में बैठा है ना, जो इतना ज्ञान पेल रहा, खुद रिफ्यूजी कैंप में मैं पैदा हुआ था, हिंदी मीडियम, टेंट वाले स्कूलों में पढ़ा भैया, अंग्रेजी जरा नहीं आती थी, पैसा तो पल्ले था नहीं, टेलीफोन भी नहीं था, बाइक भी नहीं था, 11 नंबर की बस थी, मतलब 2 टांगों पर चलते थे, बस पे चलते थे DTC की दिल्ली में। एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट से 30 करोड़ का टर्नओवर की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट करी, राष्ट्रपति से अवार्ड लिया, आज 500 IPO का सप्ताह लेके चल रहे हैं। विजन बड़ा है ना, तो हिसाब से काम हो रहा है, सीख रहे हैं रोज। तो दोस्तों, बिजनेस की ग्रोथ मार्केट नहीं रोकता, आप रोकते हो, ये बात समझ लेना। फाउंडर रोकता है, ओनर रोकता है, और जिस दिन ओनर बदल जाता है, फाउंडर बदल जाता है, उसी दिन से बिजनेस भी बदल जाता है। सही कह रहा हूँ? तो कमेंट में लिखो यस। हजारों एंटरप्रेन्योर से, बिजनेस ओनर से मिलता हूँ। बिजनेस प्रॉब्लम अलग अलग होती है, लेकिन रूट कॉज, जड़ साली एक ही होती है। ओनर पे डिपेंडेंसी, सिस्टम की कमी, लीडरशिप की कमी, विजन की कमी। अगर आप इन चीजों पे काम कर लो ना, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, क्या कहीं भी जा सकते हो। तो एक बात दोस्तों याद रख लेना, तुम्हारा बिजनेस तब तक ग्रो नहीं करेगा जब तक तुम खुद ग्रो नहीं होते। मेरा नाम सुरेश वंशियारामानी, शॉर्ट नेम SMR। विजन, हर घर एंटरप्रेन्योर 1 करोड़ को जॉब क्रिएटर बनाना, 500 SME IPO लाना और उनको बिलियनियर बनाना, देश को विकसित भारत बनाना। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस स्केल करना चाहते हैं, मार्केटिंग, सेल्स टीम, IPO, स्केल अप सब सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे हाई वैल्यू वीडियो यहाँ पर आ रहे हैं और आगे बहुत अच्छी लाइनअप है। मिलता हूँ अगले वीडियो में आपसे।